धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं की छुट्टी, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोरोना को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सरकारी और निजी स्कूलों पर आगामी आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। मौसम की खराब स्थिति और कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते कदमों को देखते हुए जिले में पहली से 8वीं तक के स्कूलों को, सरकारी और निजी दोनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में हम स्थिति को दोबारा रिव्यू करेंगे और जैसे ही हालात अगर सामान्य होते हैं हम इसको खोलने पर पुनः परीक्षण का निर्णय लेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने वैक्सीनेशन की गति को भी तीव्र किया है। फर्स्ट डोज करीब 83% और सेकेंड डोज करीब 74% के आसपास हो चुका है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि करीब 15 से जो 18 की जो एज ग्रुप के बच्चों को टीका लगना था, उसमें करीब 25,000 बच्चों को टीका लग चुका है। पिछले 4 दिन में जो अचीवमेंट रही है बहुत अच्छी रही है। बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच ये साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज मैंने सभी एसडीओज, तहसीलदार, बीडीओज और मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारियों की बैठक भी थी, जिसमें स्थिति को रिव्यू किया गया है। हम इस बात की आशंका को लेकर चल रहे हैं कि अगर सडन एस्केलेशन हुआ, त्वरित देश का विस्तार हुआ, तो स्थिति को हम कैसे निपटेंगे। दवाओं की उपलब्धता को देखा गया है। रैपिड रेस्पॉन्स टीम को बनाने के निर्देश दिए, सभी स्तरों पर कंट्रोल रूम बना रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी की जो टीम है जिसने पहले बेहतरीन काम किया, उनके पास दवाइयों की उपलब्धता की क्या स्थिति। तो दवाइयों की उपलब्धता, फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्या स्थिति है, बेड्स की, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स की क्या स्थिति है, सबको हम रिव्यू कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पहले और दूसरी चरण में धौलपुर ने बहुत मुस्तैदी से अपना काम किया, उसी तरह काम करेंगे। लेकिन इस अवसर पर मैं जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार पर ध्यान दें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन करें। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुणे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, हम लोगों की चिंता का विषय है। निरंतर उनका यही संदेश है कि किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट वेयर को बढ़ावा देकर और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देकर हम इस संकट से निजात पाएं। हम सब लोग अगर संयुक्त रूप से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफलता अर्जित करेंगे। वन विभाग सरमथुरा के कार्यवाहक रेंजर और वन रक्षक को किया सस्पेंड। वन विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर वन विभाग सख्त। वन विभाग ने सरमथुरा कार्यवाहक रेंजर अमरलाल मीणा और वन रक्षक अरविंद कुमार को किया सस्पेंड। वन विभाग के विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर किया गया है सस्पेंड। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर CR मीणा ने जारी किया आदेश। निवेशकों के पैसों के भुगतान को लेकर सहारा एजेंटों ने किया संघर्ष समिति का गठन। गिरीश कुमार गोयल को बनाया जिला अध्यक्ष, किया जाएगा कड़ा आंदोलन। सहारा कंपनी में निवेशकों का कई वर्षों से लाखों करोड़ों का रुपया फंसा हुआ है, जिसे लेकर पिछले 4 वर्ष से निवेशकों के पैसों को वापस दिलाने के लिए सहारा एजेंट और फील्ड अधिकारी एवं वर्कर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें असफल होने पर उन्होंने स्थानीय और जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन का असर नहीं होने पर सहारा कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ FIR भी कराई गई, जिसमें इस बात के सबूत भी पेश किए गए हैं कि निवेशकों का पैसा सहारा कंपनी के बड़े अधिकारियों और सोसाइटियों के पास है, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। ऐसे में निवेशकों के तगादले से परेशान एजेंटों ने भगवान हनुमान की शरण में आकर बाड़ी में संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसका जिला अध्यक्ष गिरीश कुमार गोयल को बनाया गया है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला भर के सहारा एजेंट, फील्ड वर्कर और अधिकारी अब कड़ा संघर्ष करेंगे और कड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। जब तक चैन तक नहीं बैठेंगे तब तक कि निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिलता है। इसको लेकर गुरुवार को बाड़ी शहर के तुलसीवन स्थित बाबा मनोहर दास मंदिर पर संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष गिरीश कुमार गोयल को बनाया गया। जिला अध्यक्ष गोयल ने बताया कि सहारा में बाड़ी सहित जिले भर के लोगों का करोड़ों रुपया जमा है, जिनका समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा।
सहारा के फील्ड अधिकारी मनीष मित्तल ने कहा कि सहारा इंडिया में गरीब दिहाड़ी मजदूर, पल्लेदार, छोटे छोटे दुकानदारों के पैसे फंसे हुए हैं, जिनको मांगने पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान पूर्व फ्रेंचाइजी प्रबंधक हरिओम शर्मा ने कहा कि सरकार इस दिशा की ओर कोई काम नहीं कर रही, लोग भटक रहे हैं। सरकार चाहे तो पैसा वापस मिल सकता है, क्योंकि विभिन्न मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार के सहकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में यदि सरकार चाहे तो प्रेशर से धन की वापसी करा सकती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में संघर्ष समिति का गठन किया है। इस दौरान महावीर गर्ग, शिवदयाल, गोयल दास मित्तल, महेश गर्ग, राम खिलाड़ी कुशवाहा, प्रेम सिंह, सुरेंद्र चंद बंसल, महावीर प्रसाद कुशवाहा, राजकुमार गर्ग, प्रेम नारायण शर्मा, गोविंद शर्मा, सुनील कुमार गर्ग, अशोक गर्ग, प्रताप माहौर, सुभाष चंद्र, गदीश सिंह, गोपाल सिंह सहित बाड़ी बसेड़ी सरमथरा, धौलपुर क्षेत्र की फील्ड कार्यकर्ता, एजेंट एवं पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। भुगतान नहीं दे रही है, बहुत बड़ी कहानी है, एक राजनीतिक मुद्दा है। दोनों चोर चोर मुँह से रे भाई, कंपनी का सुब्रत रॉय मालिक है जो, और जो सरकार है वो दोनों मिल बांट कर पैसे को, जनता के पैसे को खाना चाह रही है। अगर सरकार चाहे तो गरीब जनता का पैसा दिला सकती है, क्योंकि कंपनी सरकार से मांग कर रही है पैसे की और सरकार कंपनी से मांग कर रही है पैसे की। हमको समझ में नहीं आ रहा है पैसा जनता का, जनता को पैसा अगर क्यों नहीं दिया जा रहा है। 24,000 करोड़ रुपये सरकार ने रख रखा है, कंपनी बोल रही है और कंपनी सरकार बोलेगी यहाँ पर पैसा और जमा करें, तो हम बहुत परेशान है। मेरा नाम रिंकू कुशवाहा है, मेरे ग्राहकों का 5 करोड़ रुपये सहारा इंडिया परिवार में फंसा पड़ा है। कंपनी पैसा नहीं दे रही, लोग मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में आ रहा हूँ। रणनीति में हम यही करेंगे सर कि राजनीति एवं सामाजिक और प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे पीड़ित जमाकर्ता की जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 2017 से अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है और प्रभावशाली व्यक्तियों के आज भी पेमेंट हो रहे हैं। गरीब जनता जो आगे किसी का सहयोग नहीं ले पा रहे हैं उनका तो पेमेंट नहीं हो रहा है श्रीमान जी, और जो प्रभावशाली हैं, जूते वाले हैं, उनका पेमेंट आज भी हो रहा है। क्या इस संबंध में आप अपने स्थानीय नेताओं से मिले हैं? हम एमएलए साहब से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से कई बार विनती कर चुके हैं, आगे और करेंगे, प्रयास करेंगे। बाड़ी की जो गरीब जनता है बेचारी असहाय है, किसी के पास मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो डायरेक्ट। विधायक मलिंगा बोले, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, पूरा मामला जानकारी में है। बाड़ी में कुछ दिन से शाम को बाजार जल्दी बंद होने को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने नवी युवक मंडल के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि बाजार में हुए घटनाक्रम को लेकर मुझे पूरी जानकारी है। आमजन दुकानदार किसी भी तरह से चिंता न करे, जल्दी कार्रवाई होगी। सुना विधायक मलिंगा की जुबानी पूरी कहानी। और जो कोई घटना हुई है वो सब मेरी नजर में आएगी, आप चिंता मत करो। जो बाजार में हुई है मेरे पास आई गई और थोड़े से कोर्टों की छुट्टी चल रही थी अब तक, तो वो अपने इंतजाम करा रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं समझ रही हूँ लोग बाजार में मुकदमा नहीं कराएंगे, वैसे कराना चाहिए और नहीं कराएंगे तो उसके अलावा और भी व्यवस्था है, वो अपन पूरी व्यवस्था करें। आप चिंता मत करें, गुंडागिरी नहीं होने देंगे, कानूनी तरीका से। और कौन सी जगह उनकी, वो जगह पे पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है ना। कल बुलाऊंगा एसपी साहब को, कल गाड़ी बुलाऊंगा और कल बुलाकर मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने मेरे से 2 बार कही है मिलने के लिए, मैं बाहर था नहीं मिल पाया। और जो घटना मेरी नजर में आई थी 4-5 दिन पहले, मुझे लोगों ने बता दी थी कि जो बाजार में वो घटना हो रही है, वो घटना सब मेरे दिमाग में। आप चिंता मत करो, हमने कार्रवाई कराने के लिए भी तैयारी कर दी है। ऐसी बात नहीं कि हम आप लोगों को बताएंगे नहीं करें, उनकी कार्रवाई तैयारी है। धौलपुर जिले में पहली बार प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर खरीदे घर की जरूरत का सामान, वो भी एक ही छत के नीचे। उच्च क्वालिटी और अच्छी कंपनी का सामान की क्वालिटी 100% गारंटी। हमारे यहाँ दाल, चावल, मसाले, ड्राई फ्रूट, कॉस्मेटिक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, मक्खन
आदि सभी प्रकार का घर का जरूरत का सामान प्रिंट रेट से सस्ती कीमत पर मिलता है। शादी विवाह आदि कार्यक्रम का सामान खरीदने पर कीमतों में विशेष छूट, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री रतन डिपार्टमेंटल किराना एवं जनरल स्टोर, पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, विकी बाबू की कोठी के पास, हलवाई खाना, धौलपुर। नववर्ष व मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विला खरीदने पर शानदार ऑफर। 3 BHK स्वतंत्र विला खरीद पर कीमत में विशेष छूट। तो जल्द कीजिए और बनिए जयपुर में 3 बेड के पश्चिम मुखी स्वतंत्र मकान के मालिक, जिसमें छत भी होगी आपकी। नारायण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, मानसरोवर, जयपुर। विला में मॉड्यूलर किचन, LED टीवी, पैनल, अलमारी, ड्रेसिंग, गीजर, पंखे, चिमनी, एडजस्ट, शानदार और सुंदर फर्नीचर एवं 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की विशेष सुविधा। सेपरेट JDA पट्टा, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा, 30 फुट रोड, बिजली व पानी की सुविधा। ऑफर सीमित समय के लिए, शीघ्र संपर्क करें 9314168579। शराबी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज व अभद्रता। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी शिकायत, घटना पर जताया विरोध। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव नंदपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर एक शराबी के द्वारा बीते 2 दिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर लामबंद हुई दर्जनों महिलाओं ने गुरुवार को वसई नवाब पुलिस चौकी पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर शिकायत की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोहरी देवी ने पुलिस में दी शिकायत में बताया है कि गांव का एक व्यक्ति हेमसिंह उर्फ भूरा पुत्र मंगल सिंह लोधा लगातार 2 दिन से सेंटर पर शराब पीकर पहुंचता है और गाली गलौज कर अभद्रता करता है, जिसका विरोध करने पर वह मारने पर उतारू हो गया, जिसको लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। महिलाओं से मिली शिकायत पर वसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरा नाम लोहरी देवी है, मैं नंदपुरा आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर कार्यकर्ता हूँ। कल मैं राशन बांट रही थी तो एक शराबी लड़का हेम सिंह उर्फ भूरा इतना गाली गलौज, बहुत बदतमीजी की है। मुझको जूता लेकर मारने आ गया और बहुत बदतमीजी की है। तो गांव वालों ने खींच के कर दिया। फिर मैं उधर चली गई कि कोई बात नहीं है, शराबी गवाड़ी है, बरक जाओ, कोई बात नहीं है। फिर मैं आज बच्चों का वजन ले रही थी दूसरे मोहल्ले में जाके, तो आज वो वहाँ पे आ गया। मुझसे, मेरी कार्यकर्ता, मेरी सहयोगिनी से, मेरी वर्कर से, वहाँ बहुत पूरा गांव था। मैंने सरपंच से भी कही, गांव वाले लोगों से कही, ये तो बदतमीज है, आप कार्रवाई करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पुलिस में रिपोर्ट दे दी क्या? हाँ दे दी। कौन सी जगह? हाँ वसई नवाब चौकी। आंगनबाड़ी सेंटर नंदपुरा नवाब वसई पर आज कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लोहरी देवी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं सहायिका के साथ पूरक पोशाक को लेकर गाली गलौज किया गया। इसकी प्राथमिकी नवाब वसई चौकी पर दर्ज करवा दी गई है। संगठन द्वारा कल उप निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रशासन से दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। साईं महोत्सव आयोजित। धौलपुर शहर में निकाली साईं बाबा की पालकी। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से महात्मा नंद की बगीची, पुराना शहर, धौलपुर स्थित साईं मंदिर पर अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम गुरुवार को साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। साईं महोत्सव के चलते सुबह 9 बजे साईं बाबा का दुग्ध अभिषेक कर, विशेष श्रृंगार कर, नवीन व आकर्षक पोशाक भक्तों के द्वारा पहनाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। दोपहर 2 बजे साईं बाबा की पालकी बसाई दरबार को सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। साईं पालकी के मुख्य अतिथि पार्षद कुक्कू शर्मा के द्वारा महाआरती कर साईं बाबा की पालकी को रवाना किया गया। साईं बाबा की पालकी साईं मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जिसका जगह जगह भक्तों ने पुष्प बरसा कर व आरती उतार कर पूजा अर्चना की। साथ ही पालकी में शामिल भक्तों का स्वागत किया गया। स्वागत में जिन मार्गों से पालकी यात्रा निकाली गई, उन मार्गों पर स्टॉल भी लगाई गई। मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना ने बताया कि इस बार मंदिर परिसर में साईं महोत्सव में कोरोना की गाइडलाइन की पालना भी करवाई गई। सभी को मास्क वितरण किए गए व मास्क लगाकर संदेश दिया गया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जिन मार्गों से साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली,
उन मार्गों पर बाबा की आरती उतारने व साईं पालकी में कंधा लगाने के लिए भक्तों को अपने बारी का इंतजार करने के लिए देखा गया। महिला व बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैंड बाजों की धुन पर भक्त नाचते थिरकते नजर आए। वहां आरती व प्रसादी वितरण के साथ महात्मा नंद की बगीचे स्थित साईं मंदिर पर साईं पालकी का समापन हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, सचिव भारत शुक्ला, अजय बंसल, अंकुर बंसल, बनवारी, पंकज गुप्ता, गोपाल माहौर, सौरभ अग्रवाल, आस्तिक परमार, सचिन गर्ग आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कैथरी को राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए जिला कलेक्टर ने की अनुशंसा। धौलपुर जिले के सैबू इलाके की ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा को राज्य स्तर पर 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित करने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अनुशंसा की है। इसे लेकर जिला कलेक्टर की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा गया है। पत्र में जिला कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना काल में कैथरी ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा ने अच्छा कार्य किया। इसके अलावा सरकार की अन्य योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। इसलिए 26 जनवरी के अवसर पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जयपुर में इन्हें सम्मानित किया जाए। बसेड़ी में चोरों ने 2 स्थानों पर किए ट्रांसफार्मर चोरी की प्रयास। एक जगह से चुरा ले गए ट्रांसफार्मर का सामान। बसेड़ी कस्बा में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने के प्रयास किए गए, जिसमें बयाना मोड़ स्थित ट्रांसफार्मर को चोरों द्वारा खोलकर जमीन पर रख लिया। लेकिन जानकारी के मुताबिक आसपास दुकान में कोई मजदूर सो रहा था। जैसे ही मजदूर ने शोर मचाया तो अज्ञात चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद चोरों द्वारा दोपुरा मोड़ स्थित एक ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से सामान चोरी करके ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक एकत्रित हो गए और इसकी सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी। विभाग के कर्मचारी घटना के बाद मौके पर पहुंचे। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने बताया कि चोरों द्वारा बीती रात चोरी की वारदात की गई है, जिनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पुलिस और प्रशासन ने बाड़ी कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए अब धौलपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में जहां कल जिला मुख्यालय धौलपुर पर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, वहीं आज गुरुवार को प्रशासन और पुलिस का संयुक्त फ्लैग मार्च बाड़ी कस्बे के बाजार में निकाला गया, जिसमें लोगों से मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर रहने की सलाह दी गई। वहीं दुकानदारों से बिना मास्क लगाकर आए ग्राहकों को सामान नहीं देने का आग्रह किया गया। यह फ्लैग मार्च बाड़ी शहर के प्रमुख बाजारों से होकर महाराज बाग सर्कल पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में कोतवाली बाड़ी के प्रभारी गजानंद चौधरी, तहसीलदार गिरधर मीणा, सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, वसई डांग थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान SP साहब के आदेश अनुसार आज उपखंड स्तर पर श्रीमान तहसीलदार साहब बाड़ी को हमरा लेकर के थाना सदर बाड़ी, थाना बसई डांग, थाना कोतवाली बाड़ी के जाब्ते को लेकर बाजार में, बैंक में, स्कूल में, बस स्टैंड पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के बारे में समझाइश की गई। मास्क लगाने के लिए हिदायत की गई, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए हिदायत की गई। दुकानदारों से समझाइश की गई दूरी बनाए रखें और इस क्रम में आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर बसेड़ी उपखंड प्रशासन अलर्ट।
फ्लैग मार्च कर आमजन को मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए बसेड़ी प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन के निर्देशन में आज गुरुवार को बसेड़ी पुलिस प्रशासन ने सड़क पर उतरकर आमजन से समझाइश की। इस दौरान प्रशासन व पुलिस जाब्ता ने कस्बे के पंचायत समिति मार्ग, मुख्य चौराहा, सदर बाजार, मनिहाल गली, हवेली थोक, पीएनबी मार्ग सहित बयाना मोड़ तक पैदल मार्च कर आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर समझाइश की। इस दौरान उन्होंने आमजन को रोककर व टोकर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि आमजन अगर आपसी समझ से गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी कोरोना को हराया जा सकता है। पुलिस प्रशासन व उपखंड प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक कर 2 गज की दूरी और मास्क लगाने के फायदे बताए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार बलवीर राणा, नगर पालिका ईओ गिरिराज सिंह, गिरदावर प्रेम सिंह परमार, थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह में जाब्ता शामिल रहे। कोरोना जागरूकता के लिए सैपऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए सैपऊ पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लोगों की जागरूकता के लिए सैपऊ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेते हुए लोगों को मास्क लगाने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, जिससे खुद और परिवार के अलावा दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। फ्लैग मार्च की शुरुआत सैपऊ पुलिस थाने से शुरू हुई, जहां से मुख्य चौराहे से होकर मुख्य बाजार, बसेड़ी तिराहे पर होते हुए बाजार में निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान कंचनपुर थाना, सैपऊ थाना और कोलारी थाना पुलिस के जवान मौजूद रहे। सरमथरा में पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। सरमथरा कस्बे में गुरुवार को तहसीलदार राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने जवानों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को फटकार लगाई, साथ ही मास्क लगाने के लिए समझाइश की। इस दौरान तहसीलदार राजकुमार शर्मा ने दुकानदारों से समझाइश की कि बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दे और न ही दुकान पर बिना मास्क के बैठे। साथ ही सभी से अपील की कि कोविड नियमों का पालन करें और बीमारियों से बचें। इस दौरान तहसीलदार राजकुमार शर्मा, थाना प्रभारी अनिल गौतम सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। बाड़ी अग्रवाल नवयुवक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह BS गार्डन मैरिज होम बाड़ी में बुधवार शाम को आयोजित किया गया, जिसमें नवयुवक मंडल की समस्त नवीन कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने नव मंडल की कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान श्री अग्रसेन महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। नवयुवक मंडल अध्यक्ष, मंत्री व नवयुवक मंडल के सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों का शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सभी नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि हम युवा ही इस देश की पहचान है, संगठन में ही शक्ति है, सभी युवा समाज को आगे बढ़ाने में एकजुट रहें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने भी नव निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई दी
और कहा कि आने वाले कोरोना काल में अगर कभी मुझे अग्रवाल नवयुवक मंडल की जरूरत महसूस हुई तो मैं विश्वास से कहता हूं कि नवयुवक मंडल हमारे द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से वहन करेगा। कार्यक्रम में जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रवाल ने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत संगत में आज का युवा भटक रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए घातक है। हम स्वयं अपने विवेक से विचार करें कि हमें अपना जीवन अच्छाई की ओर ले जाना है, न कि बुराई की ओर। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने भगवान अग्रसेन जी की जीवनी और नव युवक मंडल के कार्यों से सभी को अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने अध्यक्ष अमित मंगल व पूरी टीम से आग्रह किया कि वो भगवान अग्रसेन के अच्छे गुणों को समाज में डालें, जिससे आज का युवा भगवान अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष बिमला मित्तल ने सभी नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कार्यक्रम में महामंत्री अंशुल गर्ग ने अपना प्रतिवेदन पढ़कर सबको सुनाया व नवयुवक मंडल की आगामी रूपरेखा व कार्यों से सबको अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित मित्तल ने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसका पूर्ण रूप से वहन करूंगा। कार्यक्रम का संचालन सुभाष बंसल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, अग्रसेन सहायक समिति अध्यक्ष रामनिवास गर्ग, विशनगिरी लंगर सेवा समिति अध्यक्ष विजय सिंगल, अग्रवाल समाज के प्रदेश मंत्री विष्णु माचलपुरिया, युवा समाज सेवी वाल किशन गर्ग, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मंगल, वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद गोयल, चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, हरिशंकर सराफ, रवि मोदी, सचिन मंगल, मुश्ताक खां, नगर पालिका पार्षद प्रवीण सिंगल लाला, काना कंशल, रोहित मंगल सहित काफी पार्षद व नगर पालिका स्टाफ, विद्युत विभाग सहित समाज व अन्य समाजों के तमाम प्रतिष्ठित लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में वे6 कंपनी के इंचार्ज हरि सिंह राजपूत और चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने अपनी टीम के साथ नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल का हार माला छापा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम भगवान अग्रसेन जी ने कहा कि अपने चरित्र को सुंदर बनाइए। अगर हम अग्रसेन जी के भक्त तो बनते हैं, सिर्फ अगरबत्ती जला देते हैं, इससे भक्त नहीं होते। हम उनके जीवन के, उन्होंने जो अपने जीवन में चरित्र का निर्माण किया था, वो चरित्र का निर्माण आज हमारी युवा पीढ़ी करेगी तो निश्चित ही सबका भला होगा। हमारा परिवार भी सुंदर बनेगा, हमारा समाज भी सुंदर बनेगा और हमारा देश भी सुंदर बनेगा। वैसे हमारा देश तो सुंदर है ही है, लेकिन युवा पीढ़ी अगर बिगड़ गई तो देश कहाँ से सुंदर रह पाएगा। इसलिए पहले मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आप ही कहते हैं आप अग्रणी हो, अग्र समाज के हो। जब पहले अग्र समाज में जो था। भाजपा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने राजस्थान प्रवासी परिवारों के बीच मनाया जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व वर्तमान में ब्रज क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मुकेश दादीच का जन्मदिन राजस्थान से आए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी प्रवासियों के बीच और आगरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पुष्पांजलि रैली आगरा में मनाया गया, जिसमें भारत जिले के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष के हाथों से केक कटवाया और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच कार्यकर्ताओं के आत्मिक स्नेह को देखकर भाव विभोर हो गए और कहा कि कार्यकर्ताओं के आत्मिक स्नेह से मुझे आत्मबल और मजबूती मिलती है। इस अवसर पर धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, डॉक्टर मनोज शर्मा मीडिया सह प्रभारी, ऋषि उपाध्याय, बलकेश्वर पार्षद, अमित ग्वाला, चंद्रेश गर्ग, संजीव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साइकिल पाकर चिंतावन की गड़ी में बालिकाओं के खिले चेहरे। राजाखेड़ा उपखंड के गड़ी चिंतावन में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक विवेक चौधरी ने बताया कि निःशुल्क साइकिल वितरण में विद्यालय की कक्षा 9 व 10 की 23 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। विद्यालय प्रधानाध्यापक भानु प्रताप ने बताया कि निःशुल्क साइकिल वितरण में बालिकाओं के साइकिल पाकर चेहरे खिलौटे। साइकिल वितरण में अध्यापक अनिल मिश्रा, संजय शर्मा, भगत सिंह, विजय दीक्षित व रिपुदमन सिंह मौजूद रहे। बसई नवाब में बच्चों को किया गया कोरोना टीकाकरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चिकित्सा टीम विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग बूथ बनाकर टीकाकरण में लगी हुई है। डॉक्टर दीपक शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा कर्मी पीयूष शर्मा, सुनीता के द्वारा बसई नवाब कस्बे के आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में बनाए गए बूथों पर पहुंचकर बच्चों को कोरोना का टीकाकरण किया गया। डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है, जिससे बचाव के लिए 15 वर्ष से अधिक की आयु वाले छात्र छात्राओं सहित सभी लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं।
उन्होंने कहा कि बसी नवाब में 2 दिन से जारी लगातार वैक्सीनेशन शिविर 600 से अधिक बच्चों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के गांव खेड़ा कपुरा में गुरुवार को नाली के पानी के निकास को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 2 महिला समेत 6 जने घायल हो गए। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। घायलों को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है, जिनका चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। घायल राजवीर ने बताया कि परिवार के ही मुकेश पक्ष के लोग उसकी नाली के पानी को निकलने से रोक रहे थे। नाली के पानी को रोकने का कारण पूछा तो आरोपी पक्ष के लोग आग बबूला हो गए। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से हुए लाठी भाटा जंग में पीड़ित पक्ष के 36 वर्षीय राजवीर पुत्र हरविलास, 22 वर्षीय भारती पत्नी राजवीर, 18 वर्षीय मुनेश पुत्र ओम प्रकाश, 20 वर्षीय प्रीति पुत्र ओम प्रकाश और 45 वर्षीय हरि सिंह पुत्र हरिविलास घायल हो गए। पीड़ित के मुताबिक लाठी डंडों से हमला कर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायलों में 8 माह की गर्भवती भारती को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा 2 जने अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने सदर थाना पुलिस को घटना से अवगत करा दिया है। पुलिस ने बताया कि घायलों का मेडिकल करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजवीर सिंह है साहब। नाली पानी के बरसात का पानी के ऊपर नाली के ऊपर लड़ाई हुई थी। उसने दूसरे पक्ष वाले आदमी ने हमारी मारपीट करी है साहब। कौन लोग थे वो? भगवान सिंह, मुकेश, राजेश, राजवीर और मंजू और उनकी लड़की साहब। हम बीच में साहब घर में आ रहे हैं साहब। हम 2 आदमी थे बस। पन्ने वाले पतले से गरीब आदमी साहब। हम तो क्या कर रहे थे, 5-6 के साहब, 6-7 जने। तहसील कार्यालय सैपऊ में सशस्त्र नवीनीकरण शिविर संपन्न। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सशस्त्र धारियों को बताया आर्म एक्ट की बारीकियां। तहसील कार्यालय सैपऊ में बुधवार को सशस्त्र नवीनीकरण के लिए प्रशासन की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सशस्त्र धारकों की ओर से अधिकारियों को अपने हथियार के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन सौंपे गए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर तथा कार्यवाहक तहसीलदार राकेश गिरी की ओर से हथियार धारकों के कागजातों से संबंधित सत्यापन किए। शिविर में मिली करीब 111 आवेदनों का मौके पर ही सशस्त्र नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं शिविर के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सशस्त्र धारियों को आर्म एक्ट से संबंधित बारीक जानकारी देते हुए कहा कि सशस्त्र धारी को अपने शस्त्र को किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कभी भी शादी समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में फायरिंग करना कानूनन अपराध है, इसलिए हमेशा अपने शस्त्र को अपने पास ही रखें। वहीं समय समय पर पुराने कारतूसों को बदलते रहें। जिन लोगों की आयु 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है या 20 साल पुराने लाइसेंस चाहे तो अपने किसी सगे संबंधी के नाम लाइसेंस स्थानांतरण करा सकते हैं। शिविर में सैकड़ों की तादाद में लाइसेंसधारी सशस्त्रों के साथ मौजूद रहे। पशुपालन विभाग धौलपुर ने किया ब्लॉक स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन। पशुपालन विभाग धौलपुर की ओर से ब्लॉक स्तरीय एस्केट जागरूकता शिविर का आयोजन पंचायत समिति धौलपुर के सभागार में किया गया, जिसमें पंचायत समिति सदस्य व प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशुपालन धौलपुर के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर सुनील कुमार माठा ने की एवं मुख्य अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशपा रहे। विशिष्ट अतिथि उप प्रधान प्रतिनिधि धीरा कंशाना, विकास अधिकारी धौलपुर राजेश लवानिया, सहायक अभियंता संजय सिंगल व राजकुमार वर्मा रहे। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व शिविर प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने शिविर में पशुपालन विभाग की योजनाओं, संरचना, क्रियान्वयन व तकनीकी जानकारी विस्तृत रूप से दी। एस्केड योजना के अंतर्गत इस शिविर के समापन पर डॉक्टर सुनील माठा द्वारा जन प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।
अंत में शिविर प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान योगेंद्र अवस्थी कनिष्ठ सहायक धौलपुर पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, संभागीय उपाध्यक्ष योगेश पांडे, नौशेर खां, सुनील तिवारी आदि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने एडीएम से की गंदे पानी की निकासी करवाने की मांग। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत जाटौली के गांव नयावास के ग्रामीणों ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गंदे पानी की निकासी की मांग की गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम नयावास ग्राम पंचायत जाटौली की जाटव बस्ती में नाली बनी हुई है, परंतु काफी समय से नालियों की साफ सफाई नहीं की गई है। इसे लेकर कई बार सरपंच से शिकायत कर चुके हैं, परंतु सरपंच द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे गांव का गंदा पानी घरों के सामने एकत्रित हो रहा है और वापस घरों में आ रहा है। सड़क पर गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे गांव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रतन सिंह, सीताराम, शेर सिंह, योगेश, प्रेमदास आदि शामिल है। मेरा नाम सोरन सिंह है। मेरे सभी द्वार के आगे पानी भरा हुआ है, बच्चे निकलते हैं वो गिर जाते हैं, पड़े आए सभी। और रास्ता जो मान लो चालू रास्ता है स्कूल के लिए और PWD से लगाए, फिर मौसम में पानी भरा हुआ है, नाला पास नहीं है। मैं माइसन नया गाँव का रहने वाला हूँ। पानी भरा हुआ है रोड पे। उसे कलेक्टर साहब महोदय से ये निवेदन करते हैं कि हमारा पानी निकल जाए पोखर में, और उससे बहुत गंदगी फैल रही है और कीटाणु उसमें पनप रहे हैं, बच्चे परेशान, उसमें बीमारी फैल रही है, बच्चे गिर जाते हैं, उसमें विकलांग हैं, औरतें वो गिर जाती हैं, पूरा गाँव परेशान है साहब। पानी निकलने की कृपा करें। सिंगावली पंचायत में हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे। राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सिंगावली में गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे किया गया। सरपंच महेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशन में रैंडम गांव का सर्वे किया गया, जिसके तहत पंचायत में टीम ने सर्वे किया। यह सर्वे एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नवंबर 2021 से शुरू किया था और जनवरी 2022 में सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार पंचायत में गांव स्वच्छ बनाने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता मापदंड के आधार पर सर्वे किया गया। आत्मनिर्भर व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का हुआ समापन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर में हुनर शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, ब्यूटी वेलनेस एवं गृह सज्जा सिलाई 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए एवं महिला सशक्तिकरण के विषय में बालिकाओं को जागरूक किया गया। संस्था के प्रयासों एवं संस्था के वोकेशनल ट्रेनर के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण का समापन हुआ। समापन के अवसर पर विद्यालय संस्था प्रधान अशोक कोठारी, कौशल मित्र, नेहा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक नीरू राठौर, मीनाक्षी परमार, संस्था के सचिव नीरज झा, रितेश शर्मा, सौरभ शर्मा, आकाश त्यागी एवं प्रशिक्षक दीपा उपस्थित रही।